गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो वैसे तो मैं अब जो ये पार्ट है इसको रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, बट ये टाइम मेरा होता है मॉर्निंग का 10 से 15 मिनट। मैंने ये कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि आप सुबह अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए, किसी शांत जगह पर जहाँ पर कोई ना हो, अकेले किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए और एकदम साइलेंट रहिए। आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपके पास थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में तो उनको आने दीजिए, उन पर ध्यान नहीं दीजिए। ऐसा करने से ये हमारी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव करता है। हमारा मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है, स्ट्रेस नहीं होता है और हमारा जो पूरा दिन है वो पॉजिटिविटी से बीतता है। और इससे फ़िज़िकल हेल्थ में भी ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो ये मॉर्निंग का 10 से 15 मिनट मैं रोज़ अपने लिए ऐसे निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद शावर लेने के बाद अब टाइम था पढ़ाई करने का। तो आज मैं अपनी स्टार्टिंग कर रही हूँ मैथ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी मैंने स्टार्ट किया है अपनी प्रिपरेशन को। 1 मंथ हो गए मुझे, 1 मंथ पहले से। तो अभी इस 30 दिनों में मैंने जो अर्थमेटिक है उसमें से अपना परसेंटेज टॉपिक और रेशियो, ये मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि परसेंटेज में टोटल 30 क्लासेस थे सर के और रेशियो में 17। तो सर की एक क्लास तो 1 से 1.5 घंटे की तो होती है, अप्रॉक्स इतनी होती है। तो ऐसे करके मैंने 1 महीने में अपने ये 2 जो टॉपिक है मैथ्स के वो कंप्लीट कर लिए। इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये परसेंटेज टॉपिक तो बहुत ही बड़ा था। जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कब ये ख़त्म होगा। तो मैंने सिर्फ क्लासेस ही नहीं की, क्लास करने के साथ साथ मैंने उसके नोट्स भी बनाए। ये मेरा आज रेशियो के लास्ट क्लास 2 बचे थे, क्लास 16 और 17। तो इसको आज मैं पूरा फिनिश करके अपना मैं रेशियो भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो नोट्स तो मैंने बनाए ही, साथ में जितना सर ने पढ़ाया उसकी मैं प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करती गई। तो अभी मेरे पास 2 दिन और हैं इस मंथ में, अगस्त के 2 दिन और बचे हैं। तो फिर इन 2 दिनों में मैं परसेंटेज की जो शीट है, जो PDF है, उसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी स्टार्टिंग टू एंड तक। जितने क्वेश्चंस हैं सर ने करवाए, साथ ही साथ रेशियो को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मुझे मैथ्स को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया है कि 1 मंथ में मैंने इतना कर लिया है, अपने सारे नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। आपको तो पता ही है कि आप मैथ्स में किसी भी सर का पेड बैच लोगे तो उसमें 400 to 500 ऐसे तो क्लासेस होती ही हैं टोटल, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिला करके। सर भी कहते हैं अपने बैच में कि जितने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो लाइव क्लासेस लेते हैं वो स्टार्टिंग अगर बहुत सारे बच्चों से होती है तो एंड में जा कर के वो गिने चुने कुछ ही बच्चे रह जाते हैं, बाकी सब एंड तक टिक ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए तो फिर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता है उनका। तो आपने अगर एक बार स्टार्टिंग कर ली है तो फिर उसे एंड तक छोड़िए नहीं। जो मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आपने फर्स्ट क्लास ली थी, उसी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आप अपनी लास्ट क्लास को भी कंप्लीट कीजिए। टाइम ज़रूर लगेगा, बीच में आप भी बोर होगे रोज़ एक ही चीज़ को पढ़ के। तो ऐसा नहीं है, आप बीच में, इसीलिए आप अपने आप को टाइम दो। 1-2 दिन का गैप ले लिया करो, 1-2 दिन मैथ्स मत पढ़ो, महीने में 1-2 दिन छोड़ दो, लेकिन फिर इसके बाद से फिर से आप उसी एनर्जी के साथ वापस अपने काम पर जुट जाओ। बस ये मत करना कि आप उसको 1-2 महीने के लिए फिर छोड़ ही दो, ऐसे मत करना। एक बार बस आपको कैसे भी करके सिलेबस को कैसे भी करके कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बीच में चली गई थी अपना रफ़ रजिस्टर लाने, उसको मैं वैसे साथ ही लेकर के बैठती हूँ क्योंकि जैसे सर ने एक टॉपिक का पढ़ाया, एक कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चंस करवाए,
तो उन्होंने अगर 2 क्वेश्चंस करवा दिए तो जो उसी टाइप का क्वेश्चन है उसके फिर 1-2 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस उसी टाइम पे खुद से भी मैं करती हूँ, और ऐसा आपको भी करना चाहिए। तो वैसे सर का ये रूल है, जो इम्पॉर्टेंट टाइप होता है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, तो उसके सर मैक्सिमम क्वेश्चन करवाते हैं, 10-15 ऐसे भी क्वेश्चन करवा देते हैं। और जो जिस टाइप से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उस टाइप के सर कम क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन टाइप आपको सारे ही कवर करवा देते हैं, भले उससे एक ही क्वेश्चन क्यों ना आया हो किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी के। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है सर की। तो इसीलिए जब सर अपना एक कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन करवाते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं उसे फिर अपने पहले खुद से करने की कोशिश करती हूँ वीडियो को रोक करके। तो मैथ्स के दोनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरा रेशियो भी कंप्लीट हो गया। अब टाइम था ब्रेकफास्ट करने का। ये जो आप देख रहे हैं, ये दाल और आटे से मिलकर के बने समोसे हैं। जब भी आपको मोमोज़, वेज रोल खाने का मन करे तो आप इसे घर पर बनवा कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिनों पहले मैं मार्केट गई थी, वहाँ से अपने लिए कुछ बुक्स और नोटबुक्स ख़रीद कर लाई हूँ। तो ये मैंने 2 बुक्स परचेज़ की थी। ये जो बुक है इंग्लिश की, मिरर ऑफ कॉमन एरर, इसका तो मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। साथ ही मैंने ये 2 फेयर रजिस्टर लिए हैं नोट्स बनाने के लिए। ये स्पाइरल है, दोनों तरफ प्लेन है। वैसे मुझे लगता है आप सभी लोग प्लेन रजिस्टर पे ही अपने नोट्स बनाते होंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताना इस चीज़ को। मुझे तो अच्छा लगता है दोनों तरफ जो प्लेन होते हैं पेजेस, उस पर अपने नोट्स बनाना, और अच्छे से कलरफुल नोट्स में बनाती हूँ। हाँ, बट मेरी हैंडराइटिंग से उन नोट्स को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। तो साथ ही मैं ये 2 रजिस्टर ले आई हूँ, रफ़ रजिस्टर्स, क्योंकि अब मैथ्स के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। जैसे जैसे आगे का पढ़ूँगी उसकी तो प्रैक्टिस करूँगी, साथ ही अब मैं PYQ भी उठाऊँगी। किरण का जो मेरे पास है बुक, उसकी भी मैं रोज़ रेगुलर वे में 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी। इतना तो मैं करूँगी ही, और अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो मैं 20 से 30 क्वेश्चन तो डेली प्रैक्टिस करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, बट अभी भी देखिए कितना सारा कुछ बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बस मैंने स्टार्टिंग ही की है। ये देखिए दोस्तों, मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट करने में इतना रजिस्टर भर गया। अच्छा लग रहा है वैसे अब देख करके इसको। तो फ्रेंड्स, पढ़ते मैं अपनी जगह चेंज करती रहती हूँ। तो 4 घंटे बाहर बैठने के बाद अब मैं अंदर आ गई। ये टेबल मैंने परचेज़ की थी, ये है, इसको हम बेड पे रख कर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम था वोकैब पढ़ने का। तो वोकैब में भी मैं अपनी जो 1 मंथ की जो मेरी प्रिपरेशन थी, जो मैंने वोकैब स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे रेगुलर वे में इतने अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इस 30 दिनों में अपने ये OWS पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 1452 हैं ये। तो मैंने अपने OWS अच्छे से पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, अगर आप मुझसे किसी भी समय अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ऐसे बता सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। बट मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया टाइम टू टाइम तो मेरा पूरी मेहनत इस 1 महीने की बेकार हो जाएगी, और मैं याद करा हुआ वाला भी भूलने लगूँगी। इसलिए सिर्फ कंप्लीट कर लेना ही इनफ नहीं है। अब मुझे इसके लिए एक अलग से टाइम 15 से 20 मिनट का रोज़ निकालना पड़ेगा। नया तो पढ़ूँगी, साथ में इसको भी मुझे रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैंने अपने OWS पूरे कंप्लीट कर लिए। जैसा कि जब पढ़ने से पहले मैंने 1 मंथ पहले खुद को टारगेट दिया था, खुद के लिए टारगेट बनाया था कि मुझे इस 1 महीने में अपने OWS तो कंप्लीट कर ही लेने हैं। तो मैं अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर पाई। अब ऐसे ही आगे भी मैं करती रहूँगी। अब नेक्स्ट मैं पढ़ूँगी इडियम एंड फ्रेसेस। तो इस 1 महीने में इतना तो करा मैंने, तो बस आज उसी का मुझे रिवीजन करना था, स्टार्टिंग टू एंड तक। बस एक बार मैं सोच रही थी इसको रिवाइज़ कर लूँ, तो वही मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ।
इसको रिवाइज़ करने में मुझे 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। तो इसीलिए भले ही आज मैं 7 से 8 घंटे पढ़ पाऊँ, लेकिन आज का मैंने पूरा दिन सिर्फ मैथ्स और वोकैब को दिया है, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ अब ये जो 2 टॉपिक है एंडिंग पे हैं तो उसको एंड कर ही दूँ, आज ही इन दोनों को एंड कर दूँ। तो मैथ्स और वोकैब आज मेरा जो टारगेट था दोनों का कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग मैंने जीएस से भी की थी, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं आपको बता दूं जीएस मेरा कैसा चल रहा है। तो इस 1 महीने में मैंने इस जीएस का स्टैटिक जीके वाला टॉपिक उठाया था और इसके मैंने सिर्फ 4 पार्ट ही कंप्लीट कर पाए हैं, जिसमें से एक फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, सेंसेस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बस मैंने ये 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं जंक फूड, बाहर का खाना और शुगर वगैरह और मैदे से बनी चीज़ें ये सब कुछ अवॉइड करती हूँ, बट आज मुझे मैगी की बहुत ही क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने खुद को एक ट्रीट दी। तो ऐसे मैं 1 मंथ में 1-2 बार कर लेती हूँ, मूड भी अच्छा हो जाता है। तो मेरी मैगी तो तैयार हो गई, अब मैं इसे एंजॉय करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने नेक्स्ट मंथ का जो कि सितंबर है उसका 3 दिनों का टारगेट मैंने लिख लिया है। मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, वोकैब का अभी मैं रीजनिंग नहीं कर रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो छोटा मतलब इजी टॉपिक है और वो जल्दी भी कम टाइम में हो जाएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी। तो आप भी अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ पर एक इमेज भी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।